हेलो किटा एस्पिरेंट्स। आज हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं एंड यहाँ पे डिफरेंस देखने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक ही जगह पे, सो दैट जो भी हमारी कन्फ्यूज़न थी पिछली वीडियोस में वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम की कंडीशन होती है क्या? पहला कि अगर कोई भी सिस्टम AX इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो कैसा सिस्टम है? आपका होमोजीनियस सिस्टम है, जहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो क्या होता है? इसका एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, जब x इक्वल टू ज़ीरो इस सिस्टम का एक सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि होमोजीनियस सिस्टम कैसे होते हैं? दूसरा पॉइंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स से इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, तो यानी वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो जहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो इसका सोल्यूशन मिलता है, तो इसका मतलब क्या? होमोजीनियस सिस्टम कैसे होते हैं? ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। अब देखिए नॉन होमोजीनियस में पहला पॉइंट कि नॉन होमोजीनियस की कंडीशन क्या होती है कि AX इक्वल टू बी, अगर इस फॉर्म में आपका कोई भी इक्वेशन है तो इसका मतलब वो क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एंड जहाँ पे ये AX इक्वल टू बी मतलब यहाँ पे सोल्यूशन है भी और नहीं भी सोल्यूशन है, तो ये कैसे सोल्यूशन होते हैं? ये बोथ होते हैं। बोथ क्या? कंसिस्टेंट भी होते हैं, ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों, बट होमोजीनियस जो होता है वो आपका हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? होमोजीनियस क्या होते हैं? इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज बी सेम, ऑलवेज बी सेम, लाइक 3x3, 4x4, इस टाइप से, राइट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नॉट सेम। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या होता है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अप्लाई नहीं करते हैं, या तो हम डिटर्मिनेंट मेथड लगाते हैं या तो हम रैंक मेथड लगाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, नॉट अप्लाई। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, बल्कि नॉन होमोजीनियस में हम अप्लाई करते हैं, राइट। अप्लाई ऑगमेंटेड मेथड, ठीक है। दो ही टाइप के आप लगा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट मेथड लगा सकते हैं या तो ऑगमेंटेड मेथड लगा सकते हैं रैंक निकालने के लिए, है ना। या तो रैंक निकालने के लिए या फिर डिटरमिनेंट निकालने के लिए, दो ही आपके पास तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चंस को पहचानने की कि वो होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट मेथड भी अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट मेथड भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फिर 5 यहाँ पे हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं, ऑगमेंटेड मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए जहाँ पे AX इक्वल टू बी के इक्वेशन होते हैं, मतलब आपके राइट साइड भी कुछ वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स आपको मिलते हैं या आपके क्वेश्चंस में रहते हैं, वहाँ पे हम ऑगमेंटेड मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे AX इक्वल टू ज़ीरो यानी राइट साइड की वैल्यूज़ आपकी सारी ज़ीरो है, इसलिए हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मेथड नहीं अप्लाई करते हैं। फिर पांचवा पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके नो सोल्यूशन जो है वो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आपके सिर्फ दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, या तो ट्राइवल सोल्यूशन होते हैं या तो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके तीनों सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन भी होता है,
यूनिक सोल्यूशन भी होता है एंड मैनी सोल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओनली, नो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, वेट अ मिनट, नो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आपका नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन तीनों होता है, राइट। जो छठवां पॉइंट है हमारा होमोजीनियस का, वो ये है कि यहाँ पे जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, आपके रैंक पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि टोटली डिपेंड ऑन, होमोजीनियस सिस्टम किस पे होते हैं, टोटली डिपेंड्स अपॉन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। रैंक पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। रैंक पे अब कैसे डिपेंड करते हैं, देखिए सपोज़ हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन है लाइक 1 2 3 0 1 2 0 0 1, देखिए ये आपकी सपोज़ कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसे देखें, यहाँ से अगर आप इस मैट्रिक्स की अगर रैंक निकालो तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगी, देखो 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक भी रो आपकी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तीनों रो आपकी नॉन ज़ीरो है, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो रैंक यहाँ पे आपकी क्या आई, 3 आई। रैंक 3 आई, इसका मतलब यहाँ पे जो ये किसके बराबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी कितने हैं आपके, 3 है, राइट। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी 3 है ना। तो ये यहाँ से देखिए, तो जब रैंक भी 3 है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी 3 है, तो यही सिस्टम का कैसे कहलाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि टोटली जो आपके होमोजीनियस सिस्टम होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसमें, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। यहाँ पे हमने देखा अभी, देखिए मैट्रिक्स आपकी एक ही बनेगी, आप उसे कोई भी नाम दे दो ABC, तो जो आपकी केवल जो मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स पे तो आपका सोल्यूशन डिपेंड करेगा। जब उसी मैट्रिक्स पे आपका सोल्यूशन डिपेंड करेगा, तो यहाँ से हमने देखा रैंक ऑफ ए 3 आई, जो कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल थी, यानी ये आपका कैसा सोल्यूशन दे रहा है, आपको ट्रिवियल सोल्यूशन दे रहा है। यहीं पे अगर आप 8वां पॉइंट देखो, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपकी ये वाली, अगर सपोज़ यहीं पे आपका, सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई कि जो ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं इसी को हम लोग कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था नॉन होमोजीनियस में, देखिए नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, ये तीनों आपका एग्जिस्ट करता है। बट होमोजीनियस में आपका नो सोल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ट्रिवियल सोल्यूशन को ही कैसा सोल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ से अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, 5वां। थोड़ी कन्फ्यूज़न थी आगे से आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, और ट्रिवियल सोल्यूशन को ही आप कैसा बोलते हैं, सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ये ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, जब रैंक और आपके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो उस सोल्यूशन को कैसा सोल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। इसे हम यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अब देखिए 8वां पॉइंट, सपोज़ यहाँ पे 1 की जगह अगर 0 हो जाए, यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है वो आपकी 1 2 3 0 1 2 एंड 0 0 0 हो जाए, अगर एक रो आपकी 0 हो गई, तो यहाँ पे देखिए रैंक क्या बनेगा, यहाँ पे रैंक आपकी यहाँ पे क्या है, 2 है, क्योंकि एक रो आपकी 0 हो गई है। तो जो बाकी 2 नॉन ज़ीरो रो हैं वही आपकी रैंक है। एंड यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इस इक्वेशन में, इस मैट्रिक्स में या इन इक्वेशंस में देखिए 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आपके ज़्यादा हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कम है, किससे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, है ना। तो यही कंडीशन है किसकी, आपकी, ये कंडीशन है आपकी नॉन ट्राइवल सोल्यूशन की। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसे कहते हैं, जहाँ पे रैंक क्या हो, कम हो, किससे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, राइट। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को ही आप बोलते हो, यहाँ पे इसको बोलते हो आप, यस, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी बोलते हो, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी बोलते हैं आप इसे, ठीक है।
तो अगर आपको होमोजीनियस के अंदर कभी बोल दे कि मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो बिल्कुल करता है। मैनी सोल्यूशन को ही, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन को ही हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस में देखते हैं। होमोजीनियस में आपके दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक और मैनी, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, देखिए यहाँ पे आपके 3 सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने बोला नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो नो सोल्यूशन क्या होता है आपका, जहाँ पे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज़ आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 0 1 2 6 0 0 0, यानी ये आपका 7, ये आपकी पहली मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स से आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो, ये आपकी कैसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको शो कर रही है। देखिए ये इस फॉर्म में है ना, C = AB। अगर यहाँ पे आप C लिख दो, ये मत लिखो, तो देखिए ये आपकी A मैट्रिक्स है, ये आपकी B मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ से देखिए कि रैंक ऑफ A कितना है, रैंक ऑफ A, यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ B, राइट। रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ B। रैंक ऑफ A यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे रैंक ऑफ B कितनी है, 3 है, जो कि नॉट इक्वल टू है। तो इसका मतलब जब रैंक A नॉट इक्वल टू है रैंक B के, तो यानी यहीं से इसका खेल ख़त्म हो गया। ये आपको कैसा सोल्यूशन दे रहा है, ये आपको नो सोल्यूशन दे रहा है। यहाँ पे आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आपकी दोनों ही मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। आपकी जो नॉर्मल मैट्रिक्स है वो, गिवन मैट्रिक्स है वो, और जो आपके राइट साइड की सारी वैल्यूज़ हैं, यानी कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो भी। तो जो B है वो आपकी डिपेंड करती है आपके कांस्टेंट वैल्यूज़ पे, और मतलब ये पूरी होल मैट्रिक्स पे, और A और B का जो भी कॉम्बिनेशन होता है ना। एंड A मैट्रिक्स पे भी आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि ये दोनों अगर जब तक इक्वल नहीं होंगे या नॉट इक्वल होंगे, इसी पे आपका नॉन होमोजीनियस के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो रैंक ऑफ A अगर नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ B के, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो सोल्यूशन। और ये कैसा सिस्टम हो गया, जब कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये नो सोल्यूशन होने के साथ साथ इनकंसिस्टेंट सिस्टम है ये, एंड नो सोल्यूशन आपको देगा, ठीक है। 7वां पॉइंट यहाँ पे देखिए गाइस क्या है। सपोज़ यही मैट्रिक्स है आपकी, बट इस मैट्रिक्स की जगह C = 1 2 3, एंड यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है, देखिए डिटर्मिनेंट आप किस मैट्रिक्स का निकालोगे, डिटर्मिनेंट तो आप खाली इस मैट्रिक्स का निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं ना गाइस। तो डिटर्मिनेंट अगर आप इस मैट्रिक्स का निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो नो सोल्यूशन का डिटर्मिनेंट कैसा आता है, हमेशा =0 होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा गाइस कि नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है, और इसका डिटर्मिनेंट भी ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं एक और एग्जांपल 2 6, एंड लास्ट रो क्या है आपकी, पूरी की पूरी 0 है। देखिए तो पूरी की पूरी 0 है, यानी आपकी A मैट्रिक्स भी ये पूरी की पूरी 0 है, एंड C मैट्रिक्स क्या है, लास्ट रो 0 है। यानी यहाँ से देखिए जब रैंक लोगे आप, रैंक ऑफ C इक्वल टू किसके है, रैंक ऑफ A किसके इक्वल टू है, रैंक ऑफ B के। ये देखिए अगर आप A मैट्रिक्स की लास्ट रो देखो 0 है, यानी यहाँ पे कितनी रैंक है, 2 है, राइट। यहाँ पे अगर आप पूरी मैट्रिक्स का देखो तो लास्ट रो आपके क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे अगेन आपकी कितने यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 2, यानी B की भी जो रो है वो क्या है आपकी 0 है ना। रैंक ऑफ A इक्वल टू किसके, रैंक ऑफ B के। बट यहाँ पे देखिए आपके नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी तो आपको देखने हैं गाइस। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स देखिए यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स तो आपके यहाँ पे देखिए 3 है, x y z, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सारी, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है, 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या हैं, ज़्यादा है। किससे, आपकी रैंक से, सिस्टम की, जो आपके सिस्टम की रैंक है उससे। तो जो आपके सिस्टम की रैंक है उससे जब आपकी रैंक कम है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हैं आपकी रैंक से, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। मतलब ये सिस्टम आपको कैसा सोल्यूशन देगा, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन देगा गाइस। एंड ये सिस्टम कैसा होगा,
कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको इस सिस्टम के लिए सलूशन मिल रहा है, इस सिस्टम के लिए सलूशन मिल रहा है, इसलिए सिस्टम कैसा है यहाँ पे? कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट की यहाँ पे वैल्यू होगी वो क्या होगी गाइस? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी? इक्वल टू 0 होगी। देखिए, क्योंकि लास्ट रो आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी 0 हो गई है, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप क्या आएगा? 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे आई गेस आपको समझ में आ गया है। अब हम जो लास्ट हमारा जो बचा है वो देख लेते हैं। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। हमने नो सोल्यूशन यहाँ पे देख लिया, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देख लिया। अब हम यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे 1 2 3 2 0 1 2 6 0 0 1 एंड 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए, ये वाली मैट्रिक्स की जो रैंक है वो कितनी है? रैंक ऑफ ए क्या है आपकी? 2 है। रैंक ऑफ ए सॉरी कितनी है? 3 है, ठीक है। फिर रैंक ऑफ बी कितनी है? वो भी अगेन 3 है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? वो भी तो 3 ही है, एक्स वाई जेड 3 ही है। तो यानी देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू है किसके? रैंक ऑफ बी के। एंड ये दोनों किसके इक्वल टू है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो इसका मतलब कि ऐसा सिस्टम जिसकी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इक्वल टू किसके हो? नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, वो सिस्टम कैसा होता है आपका? यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यूनिक सोल्यूशन अगर उस सिस्टम का है तो इसका मतलब वो कैसा सिस्टम है आपका? कंसिस्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल रहा है गाइस, राइट? सोल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंट है एंड इक्वल है सारी रैंक और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आपके इक्वल है रैंक ऑफ ए के नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। तो वो सिस्टम आपको यूनिक सोल्यूशन देगा। एंड यूनिक सोल्यूशन देगा इसका मतलब है कि वो सिस्टम कैसा होगा आपका? कंसिस्टेंट होगा। एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करें अगर आप गाइस, तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट आपका तब 0 होता है जब किसी भी रो, एक पूरी रो 0 हो। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रो पूरी की पूरी 0 थी। मैंने सोल्यूशन में देखिए लास्ट की पूरी रो आपकी 0 थी, इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या था? 0 था। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन का जो डिटर्मिनेंट होता है सिस्टम का, वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है गाइस। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया है गाइस कि मैनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और नो सोल्यूशन क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नो सोल्यूशन कैसा होता है? ऑलवेज इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। एंड जो मैनी सोल्यूशन होता है आपका, ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन कैसे होते हैं आपके? कंसिस्टेंट होते हैं। मैनी सोल्यूशन को आप इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी बोलते हो, और यूनिक सोल्यूशन, ये दोनों आपके कंसिस्टेंट होते हैं। यूनिक सोल्यूशन का डिटर्मिनेंट 0 होता है, जबकि मैनी सोल्यूशन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। यूनिक सोल्यूशन का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। नो सोल्यूशन का भी डिटर्मिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन का डिटर्मिनेंट आपका 0 होता है एंड यूनिक सोल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये कुछ आपके शॉर्ट नोट्स के आपके पॉइंट थे, मुझे लगा आपको ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में, उनके सॉल्यूशंस में। तो होमोजीनियस जो होता है आपका सिर्फ 2 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, बल्कि नॉन होमोजीनियस जो होता है आपको 3 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। और जबकि होमोजीनियस में आपके सिर्फ 2 आते हैं, मैनी और यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को हम ट्राइबल सोल्यूशन बोलते हैं एंड मैनी सोल्यूशन को ही हम नॉन ट्राइबल सोल्यूशन बोलते हैं। एंड जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो ऑलवेज आपका क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। इसकी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज स्क्वायर होता है, जैसे 3x3 4x4। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे AX = 0 की इक्वेशंस होती है। राइट साइड में आपकी कोई वैल्यूज़ जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, बल्कि नॉन होमोजीनियस में आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व होते हैं, क्योंकि राइट साइड में आपकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं।
एंड यहाँ पे जो है आपका जो होमोजीनस होता है वो आपकी मैट्रिक्स की रैंक पे ही टोटली डिपेंड करता है, उसी हिसाब के सॉल्यूशंस आते हैं। नॉन होमोजीनस में भी कुछ ऐसा ही है, रैंक पे तो डिपेंड करता ही है बल्कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे भी डिपेंड करता है, आपके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे तीनों पे आपका डिपेंड करता है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया है। नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन की कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने ट्राइवल सोल्यूशन की कंडीशन भी डिस्कस किया है एग्जांपल के थ्रू, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन भी डिस्कस किया है एग्जांपल के थ्रू। तो आई होप गाइस ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे मुझे कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।